आज से हजारों साल पहले जमीनी विवाद ने महाभारत जैसे युद्ध करवाए और आज भी अगर ऐसे विवादों का समय से निपटारा न किया जाए तो ये विवाद अक्सर लोगों की जान के लिए खतरा बनते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। जमीनी विवादों ने कौशाम्बी में पहले भी कई लोगों की जान ली है और अगर इन विवादों को समय से निपटारा न किया जाए तो आगे भी इनकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक मामला इस समय एक बार फिर से चर्चा में है, जिसमें पूर्व सांसद विनोद सोनकर का नाम भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि एक पक्ष का कहना है कि विनोद सोनकर का नाम जोड़कर इसे जबरदस्ती तूल देने की कोशिश की जा रही है, जबकि सच्चाई इससे कुछ इतर है। मामला है बीका उर्फ पूर्वमुक्ति निवासी अरविंद सोनकर उर्फ रामचंद्र सोनकर का, जिन्होंने कौशाम्बी की चलौली स्थित एक जमीन को लेकर इसके विक्रेताओं पर आरोप लगाते हुए डीएम मधुसूदन हुल्की से न्याय की गुहार लगाई है। आइए आपको सुनाते हैं कि अरविंद कुमार सोनकर ने इसके विषय में क्या कहा है। चलौली में जमीन के विवाद का अवाब से संबंधित है, सांसद विनोद सोनकर को जोड़ा जा रहा है, क्या मामला है? चलौली ग्राम सभा में एक ज़मीन थी, जमीन जो है हमने ख़रीदा था और वो ज़मीन क्या नाम से 5 बीघा 6 बिस्वा हमने ज़मीन ख़रीदा था और उसमें 16.5 लाख रुपये बयाना दिया था। और बयाना देने के बाद उसमें हमको काम करने के लिए गड्ढा उड्ढा पटाई के लिए किया, उसमें हमने 18 लाख रुपये और खर्चा किया, 34.5 लाख टोटल खर्चा किया। और उसके बाद वो हमें जब ज़मीन रजिस्ट्री ना करके और वो लोग जो है गुंडाई कर रहे थे, उसमें वो हमारे साथ एक बार जो है गोलीबारी भी किया और हमारे साथ हादसा हुआ। हमको जान माल खतरा है। उन्होंने हमारे साथ हमने FIR करवाया था। FIR में उन्होंने क्या नाम जो है वहाँ कोर्ट गए, कोर्ट में जो है कोर्ट से मीडिएशन, वहाँ से उन्हीं उसमें मीडिएशन हुआ कि आप मीडिएशन जाके फाइनल कराएं। और उन्होंने फिर कोई उसमें जो है वो लोग उस पर जबरन वहाँ पे काम करवा रहे हैं प्लाट पे और गुंडाई कर रहे हैं, मुझे जान माल खतरा है। और उसके बाद 326 धारा में ग्राम न्यायालय चायल में भी ये विवाद नियोजित है, जिसमें कि सारे पक्षगढ़ विपक्षी पक्षगढ़ वो लोग जो है वहाँ पे मौजूद हो गए हैं और वहाँ पे 1/1/2025 तारीख नियुक्त है। और मुझे जान माल खतरा है। मुकेश केसरवानी, विक्की केसरवानी, शिखर केसरवानी और उनके जो सहयोगी गण हैं उनसे मुझे जान माल की बहुत ज़्यादा खतरा है। और अगर मेरे साथ कोई हादसा कुछ होता है, माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैं गुहार लगाना चाहता हूं, इन लोग को सख्त सज़ा दे और इनको जो है कोई भी अगर मेरे साथ अप्रिय घटना होती है तो इसके जिम्मेदार ये लोग हैं, क्योंकि सांसद विनोद सोनकर जी का नाम खराब करने के लिए हम रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार के नाते उनका नाम खराब करने के लिए, उनका माहौल खराब करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। उनकी कोई भूमिका नहीं है, कुछ नहीं है। हम एक रिश्तेदार हैं। अगर हमने कोई ज़मीन खरीदा है, हमने पैसा दिया है, ज़मीन खरीदा है, वो हमारे पक्ष में रजिस्ट्री करें। हम रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हैं, उनको पैसा देने के लिए तैयार हैं। हमारी जो बातें हैं हम पैसा देंगे और रजिस्ट्री हमें करें, हम रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हैं। गुंडाई वो लोग खुद कर रहे हैं, जबरदस्त गुंडाई कर रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं और गुंडाई कर रहे हैं। और हमारे साथ जो है गोलीबारी भी किए हैं, हमारे साथ जो है हादसा भी हुआ है। और मैं जब बाल बचा हूँ उसी के लिए जो है मैं गुहार लगाता हूँ, मेरी जान की सुरक्षा की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी गुहार लगाता हूँ। और उसके बाद ये जो माननीय सांसद विनोद सोनकर जी को कह रहे हैं, माननीय विनोद सोनकर जी सापाच हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनका कोई नहीं है, उनको बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है। मेरा नाम अरविंद कुमार सोनकर है, युवा मोर्चा जिला मंत्री भाजपा कौशाम्बी। अब शासन प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है, यह देखने वाली बात होगी। चलौली गांव के रहने वाले एक व्यापारी ने पूर्व सांसद विनोद सोनकर पर 5 बीघा बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। सर, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है, क्या है पूरा मामला, आपके स्तर से क्या कार्रवाई की जा रही है? ये मैटर है एक बूमदरी ज़मीन के संबंध में, और एक पक्ष ने लैंड बेचा, फिर उसके बाद दूसरे पक्ष ने उसके संबंध में उसका जो अमाउंट बनता था वो दिया, फिर भी दूसरे पक्ष ने बैनामा कराने से इनकार किया। तो ये अब दोनों पक्षों में ये विवाद चल रहा है कि ज़मीन इनकी है, ज़मीन उनकी है। उसके संबंध में हाईकोर्ट के भी निर्देश आए हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों को मीडिएशन के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि उपरोक्त के क्रम में लॉ एंड ऑर्डर दृष्टि के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नियमानुसार चेक करे। उसके क्रम में एसडीएम के द्वारा मौके पे चेक किया गया। दोनों पक्षों में लगातार विवाद चल रहा था और ज़मीन के मैटर पे, और जब तक ये दोनों पार्टी इसको सॉल्व करे हाईकोर्ट के माध्यम से, तब तक के लिए
लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से 145 किया गया है ताकि वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे दोनों पक्षों के बीच में। दोनों पक्षों की बात सुनी गई है, दोनों पक्षों को बुला के हमने समझाया भी था, तहसीलदार से भी समझाया और यहाँ पे हमारे कार्यालय में भी समझाया है। उपरोक्त दोनों पक्षों को समझाने के बाद भी दोनों पक्ष गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मीडिएशन के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जो भी हाई कोर्ट निर्देश देगा उसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा और हमारे राजस्व संहिता के संबंध के तहत जो भी नियम है उसी संगत हम लोग उसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत न्यूज। जय हिंद, जय भारत।